हमारे हाथों में कोई चूड़ियां नहीं है, जबान तुमसे ज्यादा तेज हम रखते हैं। हमारी जबानों में कोई रुकावट नहीं है, हम दिल में कोई खौफ नहीं रखते। किस चीज का खौफ हमें दिलाओगे? हमें जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। कोई सहाबा की तौहीन करके ये समझेगा हम जिंदगी की भीख मांगते हुए आराम से बैठ जाएंगे। मैंने आज भी एक जगह कहा, किसी को मैं बम मारना है मार दे, मैं सिद्दीक की जूती पे 1000 बार कुर्बान होना सादत समझता हूँ। अरे सालिमो, ये तो वो मौत है, ये तो वो मेहनत है, ये तो वो कोशिश और सेना और सादत है जिसको लिए हम गली गली पहले से लिए रहे कि नाम सिद्दीक का है, हम गुलामों में शुमार होकर जाने कुर्बान कर दे। मैं आज खुली बात कर रहा हूँ, बात शियत की नहीं है। ऐसी गुफ्तगू कोई देवबंदी करे वो भी काफिर है, कोई बरेलवी करे वो भी काफिर है, कोई अहले हदीस करे वो भी काफिर है, कोई शिया करे वो भी काफिर है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने दायरे को वसअत देता हूँ। अस्हाबे रसूल हमें मुकद्दस और मोहतरम है, उनकी तौहीन करने वाला किसी रूप में भी आएगा, नारा वही खड़ा होगा कि उसके कुफर में कोई शक नहीं है। फैसले काजी नहीं करेंगे तो कोई गाजी कर देगा, फिर परेशानी तुम्हें भी होगी हमें भी होगी। अरबाब इख्तिदार से कहना चाहता हूँ, अरबाब इख्तिदार हमें कहा जाता है तुम रुक जाओ, मुझे अफसोस है आज हमारे इस उलमा कन्वेंशन में रुकावट आ गई। मुझे कहा गया ये उलमा कन्वेंशन ना करो। मैंने सवाल किया क्यों? कहने लगे बात खत्म हो गई है, अब बात को नए सिरे से आप उठा रहे हैं। मैंने कहा करबला की बात कब से खत्म हो गई है? पाकिस्तान में रहना होगा तो सहाबा को मानना होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी वइल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हक़ कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदा के दरो बाम हैं देरीना शनासां, पहुँचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम और काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं सबसे पहले उलमा कमेटी के ज़िम्मेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपने अकाबिरीन के तर्ज़ अमल पर चलते हुए एक बार फिर इस उलमा कन्वेंशन का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। मैं पहली बात आपसे करना चाहूँगा, मैं दूसरी बात अरबाबे इख्तियारात से करना चाहूँगा। जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने यहाँ स्क्रीन पर कुछ गुफ्तगुएं सुनी, मैं भी बैठा हुआ था। मैंने भी अपने ज़ब्त को किस तरह, अपने जज्बात को किस तरह कंट्रोल किया था वो मैं जानता हूँ, और आपने भी जैसे अपने जज्बात को कंट्रोल किया था वो आप जानते हैं। वो गुफ्तगू एक लफ्ज़ भी इस काबिल नहीं था कि उसे सुनकर यहाँ बैठा जाए और हम चैन की नींद फिर सो जाएं या हम सुकून से कुछ खा सके। एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं। हर लफ्ज़ गंदगी और गलाजत से भरा हुआ था, दिल को दुखाने वाला और जख्मी करने वाला और दिल चीर देने वाला था। लेकिन आपने और मैंने तहम्मुल के साथ उसे सुना। हमने ये आपको क्यों सुनवाया और आपके सामने ये नक्शा क्यों रखा
कि कल जब मौलाना हक नवाज ने कहा था किताब दिखा करके ये कहते हैं उलमाए किराम मेरे सर के ताज हैं आप, मैं आपकी पाँव की खाक को अपनी आंख का सुरमा समझता हूँ, मैं आपके जूते को अपने गले का हार समझता हूँ, मैं किसी लिहाज से आपके अपने आप को मुकाबिल नहीं समझ सकता, मैं हर लिहाज से कमजोर हूँ, लेकिन खुदा के लिए दिल पर हाथ रख कर बताओ ये गुफ्तगू इस काबिल थी कि इसे सुना जाए, ये इस काबिल थी कि इसे माफ किया जाए। कितना ज़र्फ है हमारा, कितनी वुसअत है हमारे अंदर, हमने इतनी गंदगी सुनी, कौन सी गलाजत है जो उन्होंने नहीं की है। आप क्यों कहते हैं ये सहाबा की तौहीन है? मुझे अल्लाह की कसम ये हुजूर की तौहीन है, ये अल्लाह की तौहीन है, ये इस्लाम की तौहीन है, ये अल्लाह के अंबिया की तौहीन है। यहाँ तो कोई भी नहीं बचा, इन गुफ्तगुओं में कोई नहीं बचा। अगर कोई ये कहता है कि हुजूर के बाद 4 के अलावा या 3 के अलावा बाकी मुर्तद हो गए थे, ये एतराज उन मुर्तद होने वालों पर नऊज़ बिल्लाह नहीं है, ये एतराज तो पढ़ाने वाले पर है। तो मैं पूछता हूँ उन्हें 23 साल तक जिन्होंने पढ़ाया था वो कौन था? तो आप जवाब देते हैं वो इमामुल अंबिया था। क्या इमामुल अंबिया की शान में तौहीन नहीं हुई? क्या खातमुन नबिय्यीन की तासीर पर हर्फ नहीं आया? क्या रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया? क्या मकतब और मदरसा और यूनिवर्सिटी मोहम्मदी का जो है वो मुज़म्मत नहीं की गई? क्या उसे नाकाम नहीं कहा गया? कहा गया। कोई कहता है 6 साल पहले कहा, कोई कहता है 3 साल पहले कहा। मैंने कहा तुम कहते हो इसने 6 साल पहले कहा और 3 साल पहले कहा। मैं तुम्हें कहता हूं इन्होंने सदियां पहले किताबों में ये लिखा। 6 और 5 साल की बात नहीं है, अकीदे के जाहिर होने की बात है, खुलकर बाहर आने की बात है, उसके इजहार की बात है। और मैं सवाल करना चाहता हूं इतनी बड़ी तौहीन के बाद उलमाए किराम बताएं क्या ले तशय्युअ में से कोई एक फर्द भी जो अपने आप को मोतजिल समझता है वो सामने आया और उसने आकर ये कहा कि ये गलत बात इसने की है, इसका नुक्ता नजर गलत है, हम इस नुक्ता नजर को कंडम करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कोई एक नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का अकीदा खुल गया और किसी का छुपा हुआ है, अंदर से इन सब का अकीदा यही है। दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम समेत अंबिया की तौहीन हुई और सीने पर हाथ रखकर कहा हमारा ये अकीदा है, देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों, मशाइख आज़म, अकाबिरीन मिल्लत 10 बस्ता हाथ जोड़ने लगा, 10 बस्ता हाथ जोड़ने लगा, गुस्ताखी की माजरत चाहने लगा, माफी मांगने लगा। मैं आज आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर देना, लेकिन रब का वास्ता है बताओ इस गुफ्तगू के सुनने के बाद नींद आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, करार आ जाएगा। इस गुफ्तगू के बाद मुझे अपनी मस्जिद से मोहब्बत है रहे, मदरसे से मोहब्बत है रहे, जान से मोहब्बत है रहे, लेकिन एक सवाल पैदा होता है इस गुस्ताखी के बाद क्या उठना, जद्दोजहद करना, मेहनत करना, मैदान अमल में आना ये हम पर लाजिम हुआ या नहीं हुआ? और मैं तो दूसरे अल्फाज में कहता हूं इस गुफ्तगू के सुनने के बाद हमें उठ खड़ा होना हमारे लिए फर्ज हो चुका है। और इस गुफ्तगू के सुनने के बाद भी अगर कोई नहीं उठता तो मुझ समेत वो अपने ईमान पर जरा नजर डाले। हमें आपने ताने दिए फिरकावारियत के, हमें लोगों ने ताने दिए दहशतगर्दी के, हमें ताने दिए तखरीबकारी के, हमें ताने दिए शिद्दत पसंदी के। हमें ताने देने वालों जरा ये जो आपने सुना है मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है? मैंने एक मीटिंग में भी और गुज़िश्ता अपनी क्लिप में भी ये बात कही है कि एक आदमी कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान गद्दार, पाकिस्तान के बनाने वाले गद्दार, पाकिस्तान का तसव्वुर करने वाले गद्दार। एक आदमी ये बात कहता है और दूसरा आदमी जवाब में कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के बनाने
तो मुझे वहां कहा गया इनमें फर्क है। मैंने कहा जहां वहां फर्क है वहीं यहां भी फर्क है। एक तरफ सहाबा को गाली दी जा रही है, नबी के ससुर की तौहीन हो रही है, इमाम सहाबा की तकफीर की जा रही है। एक मसले को सामने रखकर जिसकी हकीकत कोई नहीं है, अबू बकर की तकफीर की जा रही है, उमर को गाली दी जा रही है, मुआविया पे लानत भेजी जा रही है, सारे सहाबा का इर्तिदाद करके उन्हें मुर्तद कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ अबू बकर की फजीलत बयान की जा रही है, उमर की शान बयान की जा रही है, उस्मान की असमत बयान की जा रही है, अली की जो है तकद्दुस बयान किया जा रहा है, अम्मी आयशा की इफ़्फ़त बयान की जा रही है। तुम कहते हो ये दोनों एक जैसे मसले, किसने कह दिया एक तरफ मसला है, एक तरफ दहशतगर्दी है, तकरीबकारी है, फिरकाबंदी है और फिरकावारियत है, और दूसरी तरफ गैरतमंदी है। क्या ये गैरतमंदी और दहशतगर्दी बराबर हो सकती है? इसलिए आपको ये ताना देकर कि ये फिरका वारियत है, हम पीछे हट गए, मैं फिरका वारियत से बच जाऊं, मुझे सब अच्छा कहें। मैं अगली बात भी कहना चाहता हूं, उलमाए किराम ये सोच हमारी पैदा हो गई है, हम वो हैं जिनको सब सच्चे कहें, जिनको सब अच्छा कहें। हमारे साथ तो सब मिलते हैं मौलवी साहब, हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते, वो हमारे पीछे पढ़ लेते, हम उनसे हाथ मिला लेते, वो हमसे मिला लेते, वो हमारी दावत करते, हम उनकी दावत करते। उलमाए किराम बेअदबी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आज का शिया आपको बुलाकर आपके पीछे नमाज पढ़ रहा है, आपको बुलाकर आपसे हाथ मिला रहा है, गुस्ताखी भी कर रहा है, आपसे भी हाथ मिला रहा है। आप में ऐसी कौन सी खूबी है जो अबू बकर में नहीं थी? कौन सी बात ऐसी आप में आ गई जो असहाबे रसूल में नहीं थी कि वो अबू बकर सिद्दीक को मोमिन मानने को तैयार नहीं है और तुम्हें इमाम मानने को तैयार क्यों हो गया है? वो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का इनकार करके उसका बड़ा कहते हैं मैं खिलाफत को नहीं मानता, वो कहते हैं मैं खिलाफत को नहीं मानता, ये कहकर वो अबू बकर की खिलाफत का इनकार कर रहा है। तुम्हारी क़ियादत का इजहार कैसे कर रहा है? सवाल है। मैंने पहले अदब से हाथ जोड़कर कहा मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता। उलमाए किराम आपकी हमारी जिम्मेदारी है, मैं इसके साथ अगली बात करता हूँ। अवाम आपके पास है, मिंबर का मीडिया आपके पास है, मस्जिद की इमामत आपके पास है, मदरसा आपके पास है, मकतब आपके पास है। बताइए ये तमाम ज़राए होते हुए भी अगर असहाबे रसूल पे तबर्रा हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आइए गिरबान में जंग दे, अल्लाह की कसम जख्मी दिल के साथ कह रहा हूं, तुम मानो या ना मानो मैं मानने को तैयार हूं, जिम्मेदार हम हैं, गलती हमारी है, कसूर हमारा है। मैं आपसे पूछता हूं कोई बुजुर्ग मस्जिद का इमाम खड़ा होकर यहाँ मुझे तसल्ली के लिए कह दे उसने अपनी मस्जिद के मुक्तदियों को अशरा मुबशरा के नाम याद करवाए हैं, कोई मुझे खड़ा होकर बताए उसने नबी की 4 बेटियों का तारुफ अपने मिंबर से कराया है, कोई मुझे बताए उसने पैगंबर अलैहिस्सलाम के खुलाफाए राशिदीन का तारुफ कराया है, कोई मुझे बताए उसने अबू बकर उमर उस्मान अली के गुस्ताख और मुनकिर का शरी नुक्ते और फिकी नुक्ता नजर से उसकी हैसियत बताई है। मुझे बताए कि किसी शख्स ने गैर नबी को नबी से अफजल कहने का जो उस पर जो लगता है फतवा लगता है वो फतवा लोगों को बताया है। बताइए क्या आपने बताया है? जवाब आएगा ये सब कुछ तो नहीं बताया, हमने उमूमी बात की है, हमने ये खुसूसी बात नहीं की है। जब तुमने ये नहीं बताया कि ये काबिल रश्क है, हमने ये नहीं बताया कि ये काबिल फख्र है, तो उन्होंने अपनी कौम को बताया नाउज़ुबिल्लाह ये मुर्तद है, उन्होंने अपनी कौम को बताया नाउज़ुबिल्लाह ये दारे इस्लाम से खारिज है, उन्होंने बताया नाउज़ुबिल्लाह ये गासिब है। आप उसकी गुफ्तगू नहीं सुन रहे थे जो कह रहा था जज भी खुद, मुल्ज़िम भी खुद और सजा भी खुद और जनाब गासिब भी खुद और फला भी खुद। ये किसको कह रहा था? ये जो कहता है मैं आज पढ़ रहा हूँ फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम नहीं समझते हो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है ये सामने नक्शे के तौर पे किसको बिठा रहा है? क्या आपको नहीं मालूम कि उसने फातिमा को कटेरे में अपने तसव्वुर में खड़ा किया, हालांकि फातिमा कटेरे में खड़े होने वाली नहीं है, वह खातून जन्नत है, पाकीज़ा है, हमारे ईमानों का हिस्सा है। उसने कहा था मेरा जनाजा अली रात में निकले दिन में ना निकले, किसी की नजर मेरे कफन पर न पड़े, वो दरबार में पेश होकर खुतबा दे, ये नहीं हो सकता। इसने सैयदा फातिमा की तौहीन की है। और उलमाए किराम मैं आपसे कहना चाहता हूँ बात सहाबाए किराम की
से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अहले बैत की खवातीन बनाई, उनके हाथों में इन्होंने जंजीरें डाली और एक आदमी उनको घसीट कर और पकड़ कर ले जा रहे। मैंने कहा जिसका तसव्वुर तुम पेश कर रहे हो ये कौन है? जवाब में कहा जाता है ये नबी की बेटी है, ये हज़रत हसन की बेटी है, ये हुसैन की बेटी है, ये सकीना है, ये नबी का घराना है। जिसे घसीटने वाला कौन है? शर्म नहीं आई? ये पैगंबर के अहले बैत की इससे बदतरीन तौहीन और कौन सी होगी? उलमाए किराम झूठा दावा है कि वह अहले बैत के मुहिब हैं। मैं आज कह रहा हूं ये असहाबे रसूल से ज्यादा अहले बैत के दुश्मन हैं और अहले बैत के गद्दार हैं। इन्होंने इस वाक़े को जिंदा इसलिए रखा हुआ है कि ये अहले बैत की तौहीन बताते रहे, अहले बैत के हाथों में हथकड़ियां बताते रहे। मैं पूछना चाहता हूं वो घसीटने वाला कौन है? जो घसीट रहा है वो कौन है? मैंने कहा जनाबे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खवातीन को जिसने घसीटा था वो कौन है? का यजीदी था। मैंने कहा अब जो तुम्हारे पास खड़ा है ये कौन है? ताने हमें देते हो? तुम्हारी सफों में कौन खड़ा है? तुमने इसे बनाया, तुमने उसे बनाया। क्या कोई दुनिया की तस्वीर फातिमा की बेटी की तरह हो सकती है? क्या कोई वजूद औलाद अली की तरह हो सकता है? तो इन्होंने औलाद अली की भी तौहीन की है, असहाब की भी तौहीन की है। और मैं अगली बात अरबाब इख्तिदार से कहना चाहता हूँ, अरबाब इख्तिदार हमें कहा जाता है तुम रुक जाओ। मुझे अफसोस है आज हमारे इस उलमा कन्वेंशन में रुकावट आ गई। मुझे कहा गया ये उलमा कन्वेंशन ना करो। मैंने सवाल किया क्यों? कहने लगे बात खत्म हो गई है, अब बात को नए सिरे से आप उठा रहे हैं। मैंने कहा करबला की बात कब से खत्म हो गई है? करबला की बात कब से खत्म हो गई है? हर साल जो उठाते उन्हें क्यों नहीं कहते बात खत्म हो गई है? फिर क्यों उठाते हो? तौहीन का रास्ता खुला छोड़ा हुआ है और दिफा के रास्ते को बंद कर रहे हो। उसकी मिसाल ऐसी है, कुत्तों को खुला छोड़ दिया और बंदों को रोक दिया। जब तक कुत्ते नहीं बांधे जाएंगे, जब भी लोगों पर भौंकेंगे तो लोग अपना रद्द अमल जरूर देंगे। रद्द अमल से बचना चाहते हो, कुत्तों को लगाम देकर बांध दो, ना भौंकेंगे ना रद्द अमल आएगा। अरबाब इख्तिदार तुम्हारे छोड़े हुए कुत्ते जब भौंकेंगे तो रद्द अमल तो जरूर आएगा। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और ये अहले सुन्नत हैं जिन्होंने 13 मुहर्रम को ये गुफ्तगू सुनी, उसके बावजूद अपने रवैयों में तशद्दुद को नहीं लाए। मैंने कहा हम चाहते रोडों चौकों चौराहों पर आ जाते, रोड चौक चौराहे बंद कर देते। हम चाहते वजीर आला आ जाते। हमारे हाथों में कोई भेड़िया, हमारे हाथों में कोई चूड़ियां नहीं है। जबान तुमसे ज्यादा तेज हम रखते हैं, हमारी जबानों में कोई रुकावट नहीं है, हम दिल में कोई खौफ नहीं रखते। किस चीज का खौफ हमें दिलाओगे? हमें जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। कोई सहाबा की तौहीन करके ये समझेगा हम जिंदगी की भीख मांगते हुए आराम से बैठ जाएंगे। मैंने आज भी एक जगह कहा किसी को मैं बम मारना है मार दे, मैं सिद्दीक की जूती पे 1000 बार कुर्बान होना सादत समझता हूँ। अरे सालिमो ये तो वो मौत है, ये तो वो मेहनत है, ये तो वो कोशिश और सेना और सादत है जिसको लिए हम गली गली फेरे से लिए रहे कि नाम सिद्दीक का है, हम गुलामों में शुमार होकर जाने कुर्बान कर दे। अरबाब इख्तिदार ये जुल्म हो रहा है, ये गुस्ताखी हो रही है और इस गुस्ताखी के नतीजे में हमारे लोग जो है वो जज्बात से बाहर आ रहे हैं। आज तीसरी बात आपसे करना चाहता हूं। दूसरी बात में अरबाब इख्तिदार से कहता हूं इन पर एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सबका मुतालबा है और अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये गिरफ्तार होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये किसी एक का मसला नहीं है। मैं आज खुली बात कर रहा हूँ, बात शियत की नहीं है। ऐसी गुफ्तगू कोई देवबंदी करे वो भी काफिर है, कोई बरेलवी करे वो भी काफिर है, कोई अहले हदीस करे वो भी काफिर है, कोई शिया करे वो भी काफिर है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने दायरे को वसअत देता हूँ। असहाबे रसूल हमें मुकद्दस और मोहतरम है, उनकी तौहीन करने वाला किसी रूप में भी आएगा नारा वही खड़ा होगा कि उसके कुफर में कोई शक नहीं है। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है।
हमने एक कदम आगे बढ़ाया है कि जो गुस्ताखी करे उस गुस्ताख के लिए कानून बनाएं, उसे सजा दें। अगर आप सजा नहीं देंगे, मैंने कई जगह कहा, हम बेबस हो जाएंगे जब फैसले काजी नहीं करेंगे तो कोई गाजी कर देगा, फिर परेशानी तुम्हें भी होगी, हमें भी होगी। हमने एक बार फिर कोर्ट आपके कोर्ट में फेंक दिए। इन गुस्ताखों को गिरफ्तार करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत भंग पी के ज्यादा सोती है और काम कम करती है। भंग की दुनिया से इन्हें उठाकर बताओ अबू बकर की तौहीन हुई है, लेकिन इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। इन्हें समझाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो अरबाब इख्तिदार, रियासत के लोगों, इस जुल्म से बड़ा और जुल्म कौन सा हो सकता है? वक्त मेरे पास मुख्तसर है, दिल मेरा जख्मी है, अल्फाज और जुमले मेरी जबान पर वो आ नहीं रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कि आज मेरे सामने डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर नहीं है। गुज़िश्ता जलसे में वो हमारे साथ मौजूद थे, आज दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन मारने वालों और कातिल न पकड़ने वालों, तुमने समझा शायद रास्ता साफ हो गया है। आज उलमा की तादाद पिछले साल से ज्यादा कर इसने साबित किया है हम हर जाने वाले के रास्ता जाने वाले पर रोने वाले नहीं है, हम उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। इसलिए आज हम अज़म करते हैं हम आदिल शहीद के रास्ते पर इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। ऐसा करोगे नहीं करोगे? सब करेंगे। मैं उलमा का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब जिस इदारे में हमें गए, हमें मोहब्बत दी गई, तमाम लोगों ने हमें सरपरस्ती का कहा, हमारे काम और मेहनत को सराहा। आने वाले वक्तों में उन्होंने कहा हम आपके साथ रहेंगे। हर इदारे का नुमाइंदा, हर मदरसे का नुमाइंदा, हर जमात का नुमाइंदा यहाँ शरीक हुआ। इंशाअल्लाह 6 सितंबर को जो योमे दिफाए सहाबा के नाम से 1985 में एक जमात बनाई गई थी, मेरे कायद अल्लामा हक नवाज चंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक तड़प थी, और वो तड़प ये थी कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातबे फिक्र पर मुश्तमिल एक तहरीक चलाई जाए। हम 6 सितंबर 2021 को इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो तहफ्फुज़े नामूसे सहाबा के नाम से होगी, जिसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातबे फिक्र के लोग सारे एक साथ जमा होकर इस तहरीक की बुनियाद रखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने कायद की उस आवाज को और उस ख्वाब को हम पूरा करके बताएंगे। पाकिस्तान में रहना होगा तो सहाबा को मानना होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। कल के लिए जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैंने एक इशारा आपको दिया, हमें अपने अदाओं पर गौर करने के बाद हमें यह कहना होगा कि हमने अमली मेहनत करनी है, और उस अमली मेहनत के लिए कल का जो जुम्मा है, ये जुम्मा पूरे मुल्क में उलमा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक और आपसे डिमांड के मुताबिक हर मस्जिद में इस जुम्मे को उन्वान अज़मत सहाबा होगा और मुज़म्मत गुस्ताखाने सहाबा होगा। क्या सब इस पर कल के जुम्मों के इज्तिमात में सहाबा की अजमत को बयान करेंगे? मेरा ये ऐलान आपके तवस्सुत से मैं मुल्क भर के तमाम मसाजिद के देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातबे फिक्र तक उलमा कमेटी का ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। कल हर मस्जिद के जुम्मे में सहाबा 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 की एक धूम मचेगी, इंशाअल्लाह मचेगी। और आप उस धूम में ये मुतालबा करेंगे और आपका मुतालबा होगा कि अज़मत सहाबा कुरान और सुन्नत से साबित है और सहाबा का मुनकिर मुसलमान कल तमाम मसाजिद में ये बताओगे। और अगली बात, अरबाब इख्तिदार से हर मस्जिद में ये मुतालबा होगा कि इस मसले पर कानून साजी की जाए।
क्या की जाए, कानून साजी की जाए। आइंदा के लिए हम एक एहतजाजी प्रोग्राम करना चाहते हैं जो जुम्मे वाले दिन मुख्तलिफ जगहों पे उस एहतजाज को किया जाएगा। उसका क्या तरीकाकार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ गुज़िश्ता साल की तरह अज़मत सहाबा मार्च भी इंशाअल्लाह होगा और उसकी तारीख का बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। ये तहरीक हमारी अब आराम से नहीं बैठेगी, बल्कि ये तहरीक आगे बढ़ेगी। हमें मुल्क मिल्लत का ख्याल है, हमें अपने वतन का ख्याल है, इसलिए हम इस तहरीक को बड़े धीमे अंदाज में लेकिन मजबूत अंदाज में लेकर आगे चलेंगे। जब तक ये कानून नहीं बन जाता, गुस्ताख गिरफ्तार नहीं होते और उन पर जिन पर एफआईआर नहीं, उन पर एफआईआर नहीं कटती, हम आज आपकी मौजूदगी में ये ऐलान कर रहे हैं, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मौलाना इकबालुल्लाह साहब चेयरमैन उलमा कमेटी के आज तशरीफ नहीं ला सके, वो शहर से बाहर हैं। लम्हा बलमा उनसे रब्ता भी रहा, हज़रत अल्लामा अली धनी साहब से भी मैं मुसलसल रब्ते में रहा, दीगर जिन जिन हज़रात के पास हम गए उनसे भी मैं रब्ते में रहा। ये तमाम चीज़ें उनकी मुशावरत के साथ आगे बढ़ रही हैं और आइंदा भी आगे बढ़ेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।